गाइस, आपका चांद जैसी साइट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स यानी बिहार के बजट पे बात करने वाला हूं। प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में अगर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो बिहार के बजट का सबसे बड़ा रोल होता है और बीपीएससी में तो इनसे एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है हर साल। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हमें बिहार के बजट से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किन चीजों को याद रखना है, मैं उस पर आपसे चर्चा करने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से याद करा दूंगा। बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हैं और आपका 100% एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ चुके हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। बिहार का बजट क्या पूछेगा आयोग हमसे, उन पे एनालिसिस करना है, उनसे प्रश्न को आसानी से याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर बिहार का बजट पढ़ेंगे कब लाया गया था तो इस बार आपको याद रखना है कि 28 फरवरी 2023 को, ठीक है, बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा, किसके द्वारा याद रखेगा, वित्त मंत्री जो होगा उसी के द्वारा लाया जाता। तो वर्तमान में वित्त मंत्री आपको याद रखना है कौन है, विजय कुमार चौधरी। याद हो गया 28 फरवरी। ठीक उसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण लाया जाता है, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण के एक दिन बाद क्या लाया जाता है, बिहार का बजट पेश किया जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बिहार का बजट 2023 से 24, इनको भी याद रखना है 2023 से 24। आप आसानी से याद रख सकते हैं कि 28 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री, ठीक है, डॉक्टर विजय कुमार चौधरी, याद करके रखिएगा, डॉक्टर विजय कुमार चौधरी, आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023 से 24, ठीक है, क्या बोलिएगा, वित्तीय वर्ष 2023 से 24, ठीक है ना, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 का बजट पेश किया। तो कितना का बजट पेश किया ये याद रखिएगा। तो बोलिएगा 2 लाख, क्या बोलिएगा, 2,61,000, क्या बोलिएगा, 2,61,000, याद करके रखिएगा, 2,61,850, क्या बोलेगा, 2,61,885 का बजट पेश किया गया। ये आपको याद रखना है, 2,61,850, याद हो गया, 2,61,850। बस एक पॉइंट ये याद रखना कि कब लाया गया, तो 28 फरवरी 2023 को, और एक ये याद रखना है कि 2,61,885 का बजट 2023 से 24 में वित्त मंत्री डॉक्टर विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया, ठीक है। कितना, 2,61,885 करोड़ रुपया, क्या बोलेंगे, करोड़ में, लाखे में मत याद रखिएगा, करोड़ रुपया पेश किया गया। याद हो गया, पेश किया गया, ठीक है। अब इनको कन्वर्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2,61,885, आपके ऑप्शन में इस तरह भी हो सकते हैं और पॉइंट याद रखिएगा आप 40, कितना, इतना आसानी से याद रख सकते हैं। ऑप्शन से आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, 2,61,885.40, याद रखना है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, चलिए आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पिछले साल के बजट से कितना, तो हमें ये याद रखना है कितना प्रतिशत बढ़ाया इस बजट में बिहार का, कितना, याद रखिएगा कि 2023 से 24 के बिहार के बजट की बात करें तो 2,61,885.40, पिछले साल से कितना प्रतिशत इस बार बजट बढ़ा। लास्ट ईयर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, पिछले साल, ठीक है। तो जब पिछले साल की बात करेंगे तो हम 2022 से 23 में चले जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं, 2022 से 23 में कितना प्रतिशत बढ़ा, तो याद रखिएगा 24,000, ठीक है, 194, कितना बोलेंगे, 24,194 करोड़, ठीक है, करोड़ रुपया बढ़ाया। कितना बढ़ा बजट, पिछले साल की तुलना में 24,194 करोड़ रुपया का बजट जो है ना बढ़ा। लास्ट ईयर की तुलना में पूछा जाएगा, क्या बोलेगा, 24,194 करोड़ रुपया, ठीक है, कितना बोलेगा, 24,194 करोड़ का बजट इस बार ज्यादा था, यानी इसका मीन से कम नहीं था, क्या था, ज्यादा था। प्रश्न को याद रखना है, ठीक है। और अब तक का सबसे बड़ा बजट, अगर पूछा जाए बिहार में सबसे बड़ा बजट कौन सा है, तो याद करके रखेगा 2023 से 24, यानी अब तक का सबसे बड़ा बजट बिहार में, अब तक का सबसे बड़ा बजट, याद हो गया,
बस आपको क्या याद रखना, उन पे ध्यान रखें कि पिछले साल 2022 से 23 में इस बार के बजट में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो याद रखिएगा कितना प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाएगा, या तो आपको करोड़ रुपया में प्रश्न आसानी से याद रखना है। 24,194। अब आपको मैं प्रतिशत में कन्वर्ट कर देता हूं, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब क्या रखना है कि सबसे पिछले साल की तुलना में 2022 से 23 में 24,194 करोड़ रुपया का बजट ज्यादा था। अब तक का सबसे बड़ा बजट है। एक प्रश्न आपको और याद रखना है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 किसकी बात कर रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में, किसमें 2023 से 24, याद रखना है 2023 से 24 में कितने प्रतिशत विकास दर की वृद्धि होगी। तो 15 पॉइंट याद रखिएगा, में विकास दर यानी डेवलपमेंट कितना प्रतिशत होगा। तो विकास दर अगर आपसे पूछा जाए तो 15 पॉइंट बोलिएगा कितना, 24%। कितने प्रतिशत का, इनको याद रखना है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में विकास दर कितना प्रतिशत होगा बजट का, तो 15.2%। क्या बोलेगा, 15.2%। इनको याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इस बजट में निम्न लक्ष्य पर कुछ निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। इस बजट में निम्नलिखित लक्ष्य पर निर्धारित किए गए हैं, निम्न लक्ष्य को निर्धारित किए गए। तो क्या हो सकता है, आप आसानी से इस बजट में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए, ये याद रखना है। तो सबसे पहला याद रखना कि राजकोषीय घाटा, किसकी बात हम कर रहे हैं, इनको याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है ना कितना प्रतिशत, तो राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो 3%। कितनी प्रतिशत की बात कर रहे हैं, 3.0 यानी 3% के सीमा के अंदर होगा। कितना प्रतिशत सीमा के अंदर होगा राजकोषीय घाटा, तो याद करके रखिएगा राजकोषीय घाटा 3% सीमा के अंदर होगा। कितना प्रतिशत, 3%। इनको याद रखना। दूसरा राजस्व घाटा को, क्या बोला, राजस्व घाटा को, किसको याद रखना है, राजस्व घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा को जो है ना समाप्त कर राजस्व, क्या बोलेंगे, अधिशेष जुटाना है। क्या करना है, राजस्व घाटा को इसमें समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, समाप्त करके, ठीक है, और राजस्व अधिशेष को जुटाया जाएगा। राजस्व अधिशेष को जुटाना है। क्या करना है, राजस्व घाटा को समाप्त करके राजस्व अधिशेष को जुटाना है। 2 पॉइंट याद रखना। पहला कि इस बजट में निम्नलिखित लक्ष्य को निर्धारित किए गए। पहली चीज याद रखना है, राजस्व घाटा का कितना प्रतिशत सीमा के अंदर रखा जाएगा, तो 3.0% सीमा के अंदर रखा जाएगा, है ना, सीमा के अंदर रखा जाएगा। एक प्रश्न आपको और याद रखने हैं कि राजस्व घाटा को समाप्त करके राजस्व अधिशेष को जुटाना है इस बजट के अंदर। तीसरी चीजें याद रखना है कि कुल बकाया ऋण राशि को, बोलिएगा, कुल बकाया ऋण राशि को आप कनेक्ट कर करके पढ़े, राशि को राज्य घरेलू उत्पाद, है ना, क्या बोलेंगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, क्या बोलेंगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे, ठीक है ना, वृद्धि होगी। क्या होगी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे, ठीक है, क्या होगी, वृद्धि होगी, धीरे धीरे वृद्धि। तो याद रखना है कि कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पादकों के अनुपात में धीरे धीरे क्या करना है, कम किया जाएगा। क्या करना है, आप धीरे धीरे जो है ना कम करना है। आप तीसरी बात है ये याद रखना है। ठीक है, चौथे पॉइंट पे याद रखना है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना है। चौथी बात क्या याद रखना है कि 2023 से 24, याद करके रखिएगा, 2023 से 24, ठीक है, विकास दर यानी उच्चतर, कौन सा, ये याद रखना है, उच्चतर विकास, याद करके रखिएगा, उच्चतर विकास दर, ठीक है, विकास दर प्राप्त करना है। उच्चतर विकास दर क्या करना है, प्राप्त करना है। इनका मीन्स है कि इन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है इस
बार इस बजट में निम्नलिखित लक्ष्य कौन कौन सा है? तो सबसे पहला, राजकोषीय घाटा को 3% सीमा के अंदर रखा गया। दूसरी चीज याद रखना है कि राजकोषीय घाटा को राजस्व घाटा को समाप्त करके राजस्व अधिशेष को इस बार जुटाना है। कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे क्या करना है? कम करना है। और 2023 से 24 यानी वित्तीय वर्ष 2023 से 24 उच्चतर विकास दर प्राप्त करना है। इन बातों का ध्यान में रखना है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस बार जीएसडीपी वृद्धि दर एवं राजकोषीय घाटा क्या है? आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए मुख्य पॉइंट पे और बात करते हैं कि क्या प्रश्न बन सकता है। तो अब आपको याद रखना है बिहार का, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो जीएसडीपी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जीएसडीपी, वृद्धि दर एवं राजकोषीय घाटा याद रखना है। क्या याद रखना है? वृद्धि दर और क्या बोलेंगे? राजकोषीय घाटा। ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। इस तरह भी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि 2023 से पहला याद रखिएगा। अगर आपसे पहला पूछा जाए वित्तीय वर्ष, आप याद रखिएगा वित्तीय वर्ष, और एक तरफ लिख लीजिए जीएसडीपी में वृद्धि। जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? उसके बाद आपको याद रखना जीएसडीपी में वृद्धि, उसका राजकोषीय घाटा। यही प्रश्न आपको आने वाला है। इन पे आप आसानी से ध्यान दीजिए और बार बार इसी को प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट ईयर का भी आप प्रश्न देखें तो वित्तीय वर्ष 2023 से 24, ठीक है, याद करके रखना कितना? 2023 से 24 में जीएसडीपी में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। और याद रखिएगा बजट के अनुमान की बात कर रहे हैं। बजट के अनुमान, है ना? बजट का अनुमान अगर आपसे पूछा जाए कितना परसेंट, तो 50.2%, क्योंकि विकास दर आपका इतना ही प्रतिशत था वृद्धि का। तो याद रखिएगा 50.2% वृद्धि दर। राजकोषीय घाटा की बात अगर हम कर लेते हैं तो 2.98% याद रखना है। कितना? 2.98%। पहला हो गया याद कि 2023 से 24 बजट का अनुमान कितना रहेगा? तो 15.24% या 2.98% राजकोषीय घाटा है, ठीक है। दूसरा याद रखना 2022 से 23, लास्ट ईयर में चले आइए। 2022 से 23 अगर आपसे पूछा जाए बजट का अनुमान कितना था? तो 10.34%। कितना? जीएसडीपी में वृद्धि 10.37%, ठीक है। और राजकोषीय घाटा कितना था? तो 3.47। कितना? 3.47%, ठीक है। और एक और याद रखना है 2021 से 22। 2021 से 22 की बात करेंगे तो ये रियल बजट था, क्योंकि 3 साल हो चुका, तो इसे हम वास्तविक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वास्तविक। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ जीएसडीपी में? तो 10.98%। याद करके रखिएगा। कितना? 10.98%। कितना? 10.98%, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट याद रखना है, एक मिस्टेक हो गया है दोस्तों, 2022 से 23 वाला में 10.34 है। कितना है? 10.34 है, ठीक है। 10.34% जीएसडीपी में वृद्धि हुआ था और राजकोषीय घाटा में याद रखना 3.47। उसके बाद याद रखिए 2021 से 22 में 10.98%, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा था तो 3.78%। याद करके रखिएगा। कितना प्रतिशत? 3.78%। इस तरह आप आसानी से याद कर सकते हो। कुछ प्रश्न आपको और आसानी से याद रखना है, तो क्या याद रखना है कि अगर वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की अगर हम बात करते हैं तो विकास के आर्थिक वृद्धि दर में कितना हुआ था, तो याद करके रखिएगा 2021 से अगर 22 की बात करते हैं तो इनका मीन से वास्तविक बजट की बात कर रहे हैं। विकास दर अगर आपसे पूछा जाए क्या बोलिएगा? विकास दर, तो आप इस बजट को बोलेंगे, यानी जीएसडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ था, तो विकास दर आपको इतना याद रखना है 10.89%, ठीक है। ये याद हो गया। जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में कितना प्रतिशत था? जो राष्ट्रीय, याद क्या करके रखना है? जो राष्ट्रीय, ठीक है, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में, वृद्धि दर की तुलना में याद करके रखिएगा, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में कितना प्रतिशत है, तो बोलिएगा 2.28%। कितना प्रतिशत? जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% अधिक है, कम नहीं। याद करके रखिएगा, अधिक है,
आसानी से प्रश्न आपको याद हो गया। चलिए एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं। इसमें याद क्या रखना मेरे प्यारे साथियों कि इस अवधि में भारत के विकास का अगर आपसे पूछा जाए कि इस अवधि में भारत के औसत वृद्धि दर का अगर आपसे पूछा जाए तो 8.7% बोलिएगा। कितना? 8.7% रहा। और विश्व का अगर औसत पूछा जाए आपको कि विश्व का कितना प्रतिशत औसत वृद्धि दर रहा तो 6 पॉइंट बोलिएगा। कितना? 6%। भारत का अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बोलिएगा भारत का तो 8 पॉइंट कितना बोलिएगा? 7%। कितना बोलिएगा? 8.7। और विश्व का अगर पूछा जाए तो बोलिएगा 6% रहा। आप आसानी से याद हो गया। बहुत जल्दी आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि बिहार के बजट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको बन सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से समझा के याद करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।